एक तरफ तो खबरें आ रही हैं कि देश में फ्यूल की कमी हो सकती है और दूसरी तरफ भारत बांग्लादेश को डीजल भेज रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, सवाल बिल्कुल साफ है। जब अपने ही देश में फ्यूल की जरूरत पर बहस चल रही हो, तो फिर पड़ोसी देश को यह सप्लाई क्यों? क्या ये सिर्फ एक मदद है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोची समझी रणनीति काम कर रही है? ये सारी चर्चा असल में शुरू हुई 10 मार्च 2026 को, जब भारत ने 5000 टन हाई स्पीड डीजल की एक खेप बांग्लादेश भेजी। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बात हो रही है कि इस साल लगभग 1,80,000 टन डीजल भेजा जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कदम कई सवाल तो खड़े करेगा ही। तो इन सारे सवालों का जवाब ना आज की किसी खबर में नहीं है, बल्कि इसका जवाब छिपा है कई साल पहले हुए एक समझौते में। और इस समझौते को समझने के लिए हमें जानना होगा फ्रेंडशिप पाइपलाइन अग्रीमेंट के बारे में। इस पूरी कहानी की जो नींव है वो है ये पाइपलाइन। इसका नाम है भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। और देखिए, ये कोई आम पाइपलाइन नहीं है। ये पहली ऐसी क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है जो दोनों देशों को जोड़ती है। भारत के सिलीगुड़ी से ये शुरू होती है और 131 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक पहुंचती है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 लाख मीट्रिक टन। जी हां, ये इस पाइपलाइन की सालाना कैपेसिटी है। ये आंकड़ा अपने आप में ये साफ कर देता है कि ये कोई छोटी मोटी मदद या कोई इमरजेंसी डील नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत लंबी सोच वाला एक रणनीतिक प्रोजेक्ट है। एक तरह से ये दोनों देशों के बीच एनर्जी सिक्योरिटी की एक मजबूत कड़ी है। और ये टाइमलाइन देखिए, इस बात का पक्का सबूत है। इसकी कहानी 2017 में ही शुरू हो गई थी, जब भारत की एनआरएल और बांग्लादेश की बीपीसी के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ। तो आज 2026 में जो डीजल भेजा जा रहा है, वो कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि सालों पहले किए गए एक वादे को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए ठीक है, समझौते की बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश को इसी वक्त इस डीजल की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसके लिए एक नज़र वहां के मौजूदा हालात पर डालना बहुत जरूरी है। देखिए, बांग्लादेश इस समय एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से उनकी पूरी ऑयल सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है और इसका असर सीधा सीधा वहां के आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। सोचिए, स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं और तो और देश की इकोनॉमी के लिए इतने जरूरी फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी बंद करना पड़ रहा है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। लेकिन जानते हैं, ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा रीजन ही इस वक्त एनर्जी के दबाव से जूझ रहा है। और इसी बड़ी तस्वीर में इस पाइपलाइन का असली महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ जहां भारत से ये पाइपलाइन बांग्लादेश को एक स्टेबल सप्लाई दे रही है, वहीं पड़ोस में देखिए क्या हो रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। चीन को भी अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। तो इस पूरी उथल पुथल के बीच भारत और बांग्लादेश की ये पाइपलाइन एक तरह से स्थिरता का, एक स्टेबिलिटी का सिंबल बनकर उभरती है। तो हमने पाइपलाइन के बारे में जाना, पुराने समझौते को समझा और आस पड़ोस के हालात पर भी नजर डाली। अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का और पूरी तस्वीर को साफ साफ देखने का। तो मतलब सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो डीजल सप्लाई है, ये कोई दान या अचानक की गई मदद बिल्कुल नहीं है। ये एक सोची समझी लंबी प्लानिंग का नतीजा है। एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी है जिसकी नींव कई साल पहले रखी गई थी। ये दोस्ती और डिप्लोमेसी का एक बड़ा निवेश है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस अस्थिर दुनिया में जहां एनर्जी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आने वाले वक्त में देशों के रिश्ते सीमेंट और स्टील से नहीं बल्कि ऐसी एनर्जी पाइपलाइनों से तय होंगे? क्या यही पाइपलाइनें डिप्लोमेसी की एक नई भाषा बन जाएंगी? सोचने वाली बात है।